बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज मार्स अब जमानाई में ट्रांजिट हो चुका है और 3 अप्रैल 2025 तक यहीं पर ट्रैवल करेगा। तो एरीज, आप लोग वैसे बड़े जुर्रतमंद पुरअज़म लोग हो और आपकी जुर्रत और अज़म की, आपकी डेडिकेशन की तारीफ भी की जाती है। यह वक्त आपकी खुद एतमादी को बढ़ाने के साथ साथ आपके सब्र का इम्तहान भी लेगा। तो आइए जानते हैं कि यह वक्त आपके लिए कैसा रहेगा और आप इन चैलेंजेस से कैसे निपट सकते हैं। तो प्लैनेट्स की मूव को अगर हम देखें, सबसे पहले तो यह देखना बड़ा जरूरी होता है कि आपके अपने जायचे में, आपके अपने बर्थ चार्ट में सैयारों की पोजीशन क्या है और खास तौर पर मार्स की पोजीशन क्या है। चूंकि इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं, तो अगर तो मार्स आपके जायचे में अच्छा बैठा हुआ है तो यकीनी तौर पर आप लोगों को बहुत अच्छे फायदे भी मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना होगा। अब देखिए, मार्स आपके पहले और 8वें घर का मालिक है, ट्रांजिट हो रहा है आपके 3rd हाउस में। तीसरा घर जो है ये आपके सफर का घर भी है और आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात का घर भी है। तो मार्स जब आपके 3rd हाउस में मूव करेगा तो उस वजह से आपके जो फितरी किस्म के जज्बे हैं या आपके अंदर एक तेजी कुछ ज्यादा हो जाएगी। आप बड़ी बेसाख्तगी के साथ तेजी से फैसले करेंगे, तब्दीलियां करेंगे, नए काम शुरू करेंगे, लेकिन इसी तेजी की वजह से कुछ काम ऐसे हो सकते हैं या कुछ आप बातें ऐसी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग आपसे खुश नहीं होंगे। तो इसलिए आपने अपने कलीग्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलना है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपकी आमदन कभी कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में और ख़ास तौर पर फरवरी के एंड तक आप लोगों के एक्सपेंसेस में तेजी रहेगी और इन्हीं एक्सपेंसेस की वजह से आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ इख्तलाफ भी रह सकता है और ख़ुसूसन अपने बहन भाइयों के साथ आपके किसी बात पर इख्तलाफात हो भी सकते हैं। लेकिन आपके बहन भाई इस सारे टाइम में आपके साथ बड़े क्लोज रहेंगे, बड़ी गर्मजोशी रहेगी, प्यार मोहब्बत भी रहेगा, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना भी चाहेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी बातचीत पर ज्यादा नजर रखनी है, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिसकी वजह से आपके करीबी लोग आपसे नाराज हो जाएं। हाँ, इस वक्त आप लोगों की बातचीत चूंकि बड़ी अग्रेसिव रहेगी, जोश जज्बा रहेगा, तो इंटरव्यू में जाने के लिए ये एक अच्छा कदम होगा। अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं कि जिसमें आपको बोलने का काम है, आप मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा भी रहेगा। बस आप लोगों ने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है, किसी के साथ कोई ऐसा वादा नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकें। इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप लोगों के मामलात अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि सांस के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं या आपको सांस की थोड़ी दबाव महसूस हो सकता है। बाकी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है। अब देखिए, ये टाइम बड़ी तेजी से तरक्की करने का वक्त भी है, तेजी से आगे बढ़ने का वक्त भी है। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने आने वाले दिनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए, पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमसे कंपैटिबिलिटी ले सकते हैं। शादी या रिश्ता तय करने वाले हैं तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है आप लोगों के लिए, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। अब मार्स
3 अप्रैल तक यही एनर्जीज आपको देता रहेगा। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, आप लोग वो लोग हैं जो एक मजबूत शख्सियत के मालिक होते हैं। आप लोगों के अंदर सब्र भी बहुत होता है, बड़े समझदार और खूबसूरत लोग हो, खूबसूरती पसंद भी करते हो। तो अब आप देखें कि अब आप लोगों के लिए मार्स जो है ये अपना घर तब्दील कर चुका है, आपके 2nd हाउस में आ चुका है। और मार्स की ये जो तब्दीली है आप लोगों के लिए 2 मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट लेकर आएगी। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ भी लेकर आएगी, और उसकी वजह से आपकी माली हालत, आपके ख़ानदानी जो ताल्लुकात हैं, फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर आपकी थोड़ी ज़्यादा नज़र भी रहेगी, क्योंकि मार्स 3 अप्रैल तक इसी तरह मूव करता रहेगा जेमिनी में। लेकिन टॉरियंस, आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त खबर यह है कि आप लोग अपनी इस्तेकामत, अपनी मोहब्बत भरी शख्सियत और माली इस्तेहकाम की वजह से मशहूर भी हैं, और अब इन्हीं चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा भी रहेगी, क्योंकि मार्स जो है ये आपके दूसरे घर पर अपनी एनर्जीज डालेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जो किसी भी तरह का कोई क्रिएटिव काम करते हैं, ज़हनी काम करते हैं, या वो काम जो आप सोच के करते हैं, जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप राइटर हैं, पेंटर हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप सोच के करते हैं, आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छी ग्रोथ वाला वक्त रहेगा। आप लोगों ने इस ड्यूरेशन में बस बहस मुबासों में नहीं पड़ना, गुस्से में नहीं आना, किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी कि आपका ताल्लुक खराब हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ सकते हैं और आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आपका गुस्सा ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल भी रखना है, ज़्यादा दबंग अंदाज में बातें नहीं करनी। हाँ, सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ENT के कुछ मसाइल हो सकते हैं, जैसे गला ख़राब हो सकता है, आपकी आवाज़ ख़राब हो सकती है, या गले के जो मसल्स हैं इनमें थोड़ी तनाव रह सकता है। अब देखिए, मार्स और वीनस ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ रहते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ मामलात में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, या कुछ मामलात में कुछ चीज़ों को आप ईगो का इशू बना सकते हो। तो इसलिए आप लोग जैसे समझदार हैं, आप लोगों को अपनी समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नए नए आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई बिजनेस डील्स होंगी, और अगर आप इनमें से किसी एक सेक्टर में अपना काम या कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मुल्क भी जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, चाहे आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, या सैर तफरीह के लिए भी जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम मामलात के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, वो तमाम लोग
जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अब रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से रिश्ता तय भी हो जाएगा। तो नए रिश्तों के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी ये बिजनेस डील्स बहुत सोच समझ के करनी है। अगर आपको कोई रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आप लोगों को अपने रिश्तों में, अपनी शरीक हयात के साथ और किसी भी तरह का कोई भी रिस्की मामला या रिस्की इन्वेस्टमेंट में बहुत सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि कुछ मामलात, कुछ गलतियां आपको बाद में परेशान करती रहेंगी। तो इसलिए थोड़ा मोहतात रहिएगा। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। अब मार्स 3 अप्रैल तक यही एनर्जीज आपको देता रहेगा। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, आप लोग बड़े ज़हीन हो। आप लोग अपने आप को हर सूरत हाल में बड़ी आसानी से ढाल भी लेते हो। आप लोग वैसे भी बड़े ज़हीन हो, हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहते हो, दुनिया को समझने के लिए आप तैयार रहते हैं। आपके बोलने का अंदाज, आपकी बड़ी मुनफरिद किस्म की शख्सियत दूसरों को वैसे भी अपनी तरफ खींच लेती है। बड़े अट्रैक्टिव लोग हो आप लोग। तो अब आप लोगों के पहले घर में मार्स आ रहा है, आ चुका है, और यही मार्स अप्रैल तक आपके पहले घर में रहेगा। तो ये देखते हैं कि मार्स की ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी में क्या कुछ नया लाने वाली है, या ये वक्त आपके लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है और कौन से नए चैलेंजेस लेकर आएगा। क्योंकि मार्स की ये ट्रांजिट आपको करियर की ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आपको समझना भी है कि मार्स 3 अप्रैल तक आपके पहले घर में रहेगा। अब देखिए, मार्स आपके 6th एंड 11th हाउस का लॉर्ड है, ट्रांजिट हो रहा है आपके पहले घर में। तो जब मार्स पहले घर में ट्रांजिट होगा, सबसे पहले तो आपकी जात के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। आपकी जात और पर्सनैलिटी के अंदर एक मकनातीसी कशिश कुदरती तौर पर पहले से भी मौजूद होती है, लेकिन ये कशिश अब कुछ ज्यादा हो जाएगी। आप लोग अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदेंगे, बहुत से नए मामलात बनने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए कि ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं। आप अगर किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो अब आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन फायदे भी बहुत बड़े बड़े अपने साथ लेकर आएगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर यूं कह लें कि आपको थकावट महसूस हो सकती है, और ख़ास तौर पर रात के वक्त ये थकावट या जो जिस्मानी तनाव, खिंचाव थोड़ा बढ़ सकता है। तो इसलिए आपने, चूंकि काम का बोझ बढ़ेगा, भाग दौड़ बढ़ेगी, तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा।
रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग आएगी, हार्मनी बढ़ेगी, हम आंगी ज्यादा हो जाएगी, कुर्बतें बढ़ जाएंगी। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुक बेहतर बना के ही रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आप लोग जो भी काम करेंगे बड़े जोश जज्बे के साथ करेंगे, और ख़ास तौर पर आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज़ आते रहेंगे, आप अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो नए आइडियाज़ हैं, आपने इन नए आइडियाज़ को अपने कामों में इस्तेमाल भी करना है। जल्दबाजी ना कीजिएगा, मगर सोच समझ के काम कीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले कर सकते हैं, तो जल्दबाजी से आपने बचना है। और ख़ास तौर पर 24 फरवरी तक आप लोगों ने अपनी सेहत का कुछ ज़्यादा ख्याल रखना है। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। अब मार्स 3 अप्रैल तक यही एनर्जीज आपको देता रहेगा। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, मोहब्बत भरी तबीयत आपकी होती है, आपका दिल हमेशा दूसरों के लिए बड़ा खुला रहता है, दूसरों की बड़ी केयर करते हैं, घर में सबको जोड़ कर रखना चाहते हैं, रिश्तों की बड़ी हिफाजत करते हैं। तो अब देखिए, मार्स अपना घर तब्दील कर चुका है, मार्स आपके 12वें घर में आ चुका है। तो यहां से आप लोगों के लिए एक नया सफर भी शुरू हो रहा है। अब देखिए, मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए, मार्स चूंकि जमनाई में आ चुका है और 3 अप्रैल तक यहीं पर रहेगा। तो आइए देखते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या नया होने वाला है। अब देखिए, मार्स आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, मोहब्बत के घर का मालिक है। 5वां घर मोहब्बत का घर भी है, औलाद का घर भी है, करियर का घर भी है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये आ गया है आपके 12वें घर में, और 12वां घर जो है ये हॉस्पिटल का घर है, यानी बीमारी, अखराजात या दूसरे मुल्क का सफ़र, इन तमाम चीज़ों का घर है। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आपके लिए पॉजिटिव असर भी लेकर आएगी और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसके रहेंगे। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है इसकी वजह से एक तो आपके घर का माहौल अब बेहतर होगा। अगर गुस्सा पहले आपको बहुत ज्यादा आता रहा है, तो अब आपका गुस्सा भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आपकी जो पर्सनल लाइफ है अगर वो बहुत हद तक इनबैलेंस रही है, तो अब वो भी एक तरह से बैलेंस्ड हो जाएगी। आपके जाती और फैमिली रिलेशंस जो हैं उनके अंदर भी मोहब्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब मोहब्बत सिर्फ जज्बाती हद तक नहीं होगी, इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी होंगी। आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करना चाहेंगे, मोहब्बत के साथ पेश आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं तो आप लोगों के अंदर एनर्जी बहुत रहेगी, कुछ नया सीखने की कोशिश आप करते रहेंगे। बहुत जल्दी नई चीजें, मुश्किल चीजें आपको समझ आने लगेंगी। तो आप लोगों के अंदर ये जो एक जोश रहेगा, ये जो जज्बा रहेगा कुछ नया सीखने का या दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकलने का, ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, तरक्की की राहों पर आप चढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपके अंदर जो कुव्वत मुदाफियत है वो भी अब बेहतर हो जाएगी। अगर आप लोग पिछले दिनों
معدے کے حوالے سے مسائل کا شکار رہے ہیں، یا آپ کے جسم میں کچھ ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں کہ جس کا آپ کو خود بھی علم نہیں تھا یا سمجھ نہیں آ رہی تھی، کمزوری بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، تو اب ایسی کمزوریاں ختم ہوں گی۔ قدرتی طور پر آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر ایک زبردست انرجی رہے گی، بہت کریٹیو رہیں گے، بھاگ دوڑ کرنے کو جی چاہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے تھوڑا اپنی نیند کو درست کرنا ہے۔ اگر آپ کی نیند خراب رہتی ہے یا سونے جاگنے کے اوقات خراب رہتے ہیں تو آپ نے اپنی نیند کو درست کرنا ہے، اور خاص طور پر 24 فروری تک تو آپ نے اس پر تھوڑی زیادہ ہی کیئر کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں، کسی نئی جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں، جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، یا کام کے طریقہ کار کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اب اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے مارس کی انرجیز کی۔ اب مارس 3 اپریل تک یہی انرجیز آپ کو دیتا رہے گا۔ تو یہ مارس کی جنرل ریڈنگ ہے۔ آپ کے اپنے ذائچے میں مارس کی پوزیشن کیا ہے یا باقی سیاروں کی کیا پوزیشنز ہیں، وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب ہی آپ کا ذائچہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ ویسے مارس کی انرجی بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، تو ہم آپ کو آپ کی تمام ڈیٹیلز فون پر بتا دیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، اب مارس جو کہ سیاروں کا کمانڈر ہے، یہ اپنا گھر تبدیل کر چکا ہے۔ لیوز، آپ لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ ایک خاص چمک اور جوش رہتا ہے۔ آپ کے اندر جو ایک ول پاور ہے، یہ ہمیشہ دوسروں کو بڑا متاثر بھی کرتی ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اب مارس آپ کے 11ویں گھر میں ٹرانزٹ ہو چکا ہے، اور 11واں گھر ذائچے کا سب سے اچھا گھر بھی مانا جاتا ہے، بڑے فائدوں کا گھر ہوتا ہے، خوابوں کی تکمیل کا گھر ہوتا ہے۔ تو جب مارس آپ کے 11ویں گھر میں آئے گا تو آپ کی زندگی میں خوشی بھی آئے گی، کامیابیاں بھی آئیں گی، ترقی کے بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے۔ آپ لوگوں کے وہ خواب اب پورے ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جن خوابوں کے لیے آپ ایک عرصے سے انتظار کرتے آ رہے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ خوش قسمتی یا مالی فائدے یا یہ جو پروفیشنل سکسیسز ہیں، یہ آپ کو کیسے ملیں گی۔ اب دیکھیے، مارس 3 اپریل 2025 تک جمنائی میں یعنی آپ کے 11ویں گھر میں ٹریول کرے گا۔ اب دیکھیے، مارس جو ہے یہ آپ کے 4 اور 9 کا مالک ہے، ٹرانزٹ ہو گیا ہے آپ کے 11ویں گھر میں۔ تو یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو کسی ایک خاص کام میں محنت کرتے آ رہے تھے، لیکن محنت کا رزلٹ آپ کو نہیں مل رہا تھا۔ تو اب آپ کو اپنی محنت کا پھل بھی ملے گا۔ جس ڈائریکشن میں آپ محنت کر رہے تھے اس کا ریوارڈ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے سینئرز، آپ کے باسز، آپ کے قریبی لوگ آپ کے کام کی تعریف بھی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے کام کی وجہ سے عزت ملنا شروع ہو جائے گی، شہرت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی نئے پلان پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی نئے آئیڈیا کو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کو ہر طرف سے سپورٹ ملے گی۔ آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے کلیگز، آپ کے دوست، آپ کے بہن بھائی، سبھی آپ کی سپورٹ کریں گے۔ اور خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں، جیسے آپ پولیس فورس میں ہیں، آپ فوج میں ہیں، یا کسی اتھارٹی میں ہیں، یا آپ کوئی کسی بھی طرح کی فورس میں ہیں، فوج میں ہیں،
तो आप लोगों के लिए यह तरक्की का वक्त होगा। अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो तरक्की होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, या आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी। तो आपके घर का माहौल भी बड़ा अच्छा रहेगा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुक भी बेहतर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कुर्बतें भी बढ़ेंगी। सफ़र करेंगे तो सफ़र से भी आपको फ़ायदा होगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में ईगो से आपने बचना है। किसी बात को अना का मसला बना के आपने अपने किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपकी नेटवर्किंग अच्छी रहेगी, नए लोग नए दोस्त आपके सर्कल में आएंगे। खास तौर पर अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सियासत में हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नए नए लोगों से मिलना होता है, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, काम कारोबार में आप बेहतरी ला सकते हैं। दुकान चला रहे हैं तो नई दुकानें खोल सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। खास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों के हवाले से मसला रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है। और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या कोई आप भाग दौड़ वाला काम करते हैं, तो आपने अपनी टांगों का ख्याल रखना है, टखनों का ख्याल रखना है। चोट लग सकती है, चोट लगने के खतरात कुछ ज़्यादा रहेंगे फरवरी के एंड तक, तो इसलिए इन तमाम चीज़ों में आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी ये ओवरऑल टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त वक्त है, बड़ी तरक्कियों का वक्त है, बड़ी कामयाबियों का वक्त है। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। अब मार्स 3 अप्रैल तक यही एनर्जीज आपको देता रहेगा। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आपकी शख्सियत में एक खास जहानत और बड़ी एनालिटिकल किस्म की आपकी अप्रोच होती है। आप दूसरों का तज्जिया बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। आप अपने फैसलों में हमेशा बड़े मोहतात रहते हैं। हर मसले का हल आप तलाश कर भी लेते हैं। तो अब ये जो एक नई तब्दीली आई है, मार्स आपके 10वें घर में ट्रांजिट हो चुका है, तो 10वां घर आपके करियर का घर है। मार्स जब 10वें घर में आता है तो नए चैलेंजेस भी लेकर आता है, लेकिन नई कामयाबियां भी लेकर आता है। अब देखिए, मार्स 3 अप्रैल 2025 तक जमनाई में ट्रैवल करेगा। अब देखिए, मार्स आप लोगों के लिए 3रे और 8वें घर का मालिक है, और अब मार्स आपके करियर हाउस में आ चुका है। तो मार्स आपको ज्यादा मेहनती बनाएगा, भाग दौड़ आपके अंदर ज्यादा आ जाएगी, आप लोगों के अंदर जोश जज्बा ज्यादा रहेगा, आप लोग अपने फिक्री हलकों में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, अपनी जो आपकी प्रोफेशनल साख है, जो पेशा वराना आपकी साख है, उसको बेहतर बनाएंगे, नए ताल्लुकात बनाएंगे, नए ताल्लुकात से आपको फ़ायदा भी होगा। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त किसी हद तक मोहतात रहने का वक्त भी है, क्योंकि आपके अपने सीनियर्स या अपने बॉसेस के साथ किसी बात पर इख्तलाफात रह सकते हैं या किसी बात पर तजाद पैदा हो सकता है, और वो तजाद शिद्दत भी अख्तियार कर सकता है, और आगे चलकर वही तजाद कुछ ईगो
ایشو بن سکتا ہے، ایک سرد جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اپنے کام پر آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور ہاں، آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے سپورٹ تو رہے گی، آپ کے بہن بھائی آپ کے کسی نہ کسی کام میں مددگار بھی رہیں گے، لیکن شاید آپ ان کے رویوں سے یا ان کی اس مدد سے پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ اس سارے ڈیوریشن میں آپ کو یوں ہی محسوس ہوتا رہے گا کہ کچھ بہتر ہو سکتا تھا، آپ کو زیادہ بہتر ہیلپ مل سکتی تھی، لیکن جیسے آپ توقع کر رہے ہوں گے شاید ویسا دوسروں کی طرف سے آپ کو رسپانس نہ ملے، لیکن وہ اپنی طرف سے اپنا بڑا اچھا اور بہتر کرنے کی ہی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ۔ ہاں، آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں، جو آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی، آپ اپنے کاموں کو بہت بہتر انداز میں لے کر بھی چلیں گے۔ بس اس پورے ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے دوسروں پر بہت زیادہ تنقید نہیں کرنی، اپنے کام پر آپ کو زیادہ توجہ دینی ہے، آپ کو اپنے گھٹنوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، ہڈیوں کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اپنی زیادہ کیئر کرنی ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے مارس کی انرجیز کی۔ اب مارس 3 اپریل تک یہی انرجیز آپ کو دیتا رہے گا، تو یہ مارس کی جنرل ریڈنگ ہے۔ آپ کے اپنے ذائچے میں مارس کی پوزیشن کیا ہے یا باقی سیاروں کی کیا پوزیشنز ہیں، وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب ہی آپ کا ذائچہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ ویسے مارس کی انرجی بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، تو ہم آپ کو آپ کی تمام ڈیٹیلز فون پر بتا دیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، آپ لوگ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہو، آپ کے اندر اٹریکشن بہت ہے، بڑے ذہین ہو، انصاف پسند ہو، تو آپ کی یہی دلکشی، ذہانت اور انصاف پسندی جو ہے یہ دوسروں پر بڑی جلدی ایک جادو بھی کر دیتی ہے۔ آپ کی شخصیت کے اندر ایک جادوئی اثر ہوتا ہے تو دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے مارس آپ کے 9th ہاؤس میں آ چکا ہے۔ نویں گھر میں مارس کا آنا آپ کو بڑی کامیابیاں دلائے گا، خوش قسمت رہیں گے، ترقی کے بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، آپ کی زندگی ایک نئے ٹریک پر آنے والی ہے۔ 2025 کا آغاز یہاں سے شروع ہو رہا ہے، نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے جیمنائی میں، یعنی آپ کے 9th ہاؤس میں، یہ 3 اپریل تک مارس یہاں پر ٹریول کرے گا۔ اب دیکھیے مارس آپ کے دوسرے اور 7ویں کا مالک ہے، ٹرانزٹ ہوا ہے آپ کے 9th ہاؤس میں۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ کا سب سے پہلے تو مذہب کی طرف رجحان بہت زیادہ ہو جائے گا، مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں بڑھ جائیں گی، آپ ذکر اذکار کریں گے، وظائف کریں گے، اور اگر آپ پہلے سے کچھ ذکر اذکار یا وظائف کر رہے ہیں تو اب ان وظائف کے اندر ایک تو شدت بھی آئے گی، دوسرا اگر آپ ایک لمبے عرصے سے وظائف کر رہے ہیں تو اب آپ کو اپنے ان وظائف میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آنے لگے گی، جس مقصد کے لیے آپ وظائف کر رہے تھے آپ کو وہ مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر آنے لگیں گے۔ آپ کی معمول کی جو زندگی ہے اس میں کامیابیاں رہیں گی، سٹیبلٹی بھی آئے گی، آپ کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں کہ لگن بھی زیادہ ہو جائے گی، زیادہ لگن سے محنت سے کام کریں گے۔ لیکن آپ کا جو پروفیشنل جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر اگریسونیس کچھ زیادہ آ جائے گی، آپ کا جو پیشہ ورانہ محاذ ہے وہ تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو آپ کے خلاف ہیں وہ آپ کے خلاف کچھ باتیں زیادہ کرنا شروع کر دیں گے، یا کچھ ایسے کام شروع کر دیں گے کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔
तो आपने ऐसे लोगों पर नजर भी रखनी है कि वो तमाम लोग जो आपके खिलाफ काम करते हैं या आपके लिए कुछ रुकावटें खड़ी करते रहते हैं, ऐसे लोगों से आपने बच के भी रहना है। और करियर में, खास तौर पर जॉब में, कारोबार में, आपने सुनी सुनाई बातों में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं करना, कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, जैसे जॉब तब्दीली का या जॉब छोड़ने की गलती आपने नहीं करनी। और खास तौर पर दूसरों पर गुस्सा करके अपना नुकसान आपने नहीं करना। वैसे घर का माहौल बेहतर रहेगा, आपको अपने करीबी लोगों की, अपने प्यारों की सपोर्ट बहरहाल रहेगी, लेकिन फिर भी काम की जगह पर आप लोगों ने किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। इसके साथ साथ आप अगर कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। उम्रे का सफर आप कर सकते हैं या मजहबी लोगों से मिल सकते हैं, रूहानी लोगों से मिल सकते हैं। रूहानी लोगों से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये वक्त आ गया है। अब आपको लाजमी कोशिश करनी है, आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, स्कॉलरशिप ढूंढने चाहिए, क्योंकि ये वक्त है। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी एडमिशन भी मिल जाएगा, वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानियां रहेंगी। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको बताती है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को यूटिलाइज आपने खुद करना है। तो ये एनर्जीज अच्छी हैं, इस वक्त आपको काम करना चाहिए। हाँ, सेहत के हवाले से आपको यूं मोहतात रहना है, क्योंकि अब जब मार्स आपके 9th हाउस में है तो आपको अपनी रानों का ख्याल रखना है, कमर का ख्याल रखना है, कूलों का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दर्द रह सकता है। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको ज़्यादा बैठना पड़ता है, बैठ के काम करना होता है, तो आपको अपने बैठने का पोस्चर दुरुस्त रखना है, क्योंकि बाद में कमर दर्द का मसला आपको हो सकता है। वो तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि खून के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, खून ज़ाया हो सकता है या फिर आपको कमर में दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल भी रखना है। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। अब मार्स 3 अप्रैल तक यही एनर्जीज आपको देता रहेगा। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक डेप्थ होती है, गहराई होती है। आप हालात का जो तज्जिया करते हैं वो दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। आप लोग वैसे भी बड़े मजबूत इरादों के मालिक होते हो। आप लोगों की ज़िंदगी में चैलेंजेस गो के ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आपकी ये डेडिकेशन, आपकी मजबूत कुव्वत इरादी आपको मुश्किल से मुश्किल हालात से भी निकाल के ले आती है। अब देखिए, अब मार्स आपके 8वें घर में आ चुका है। मार्स का 8वें घर में आना आप लोगों के लिए कामयाबियां भी हैं, लेकिन कुछ चैलेंजिंग सूरत हाल भी रहेगी, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है मार्स का, ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। तो आपने इस ट्रांजिट को बड़ी समझदारी से हैंडल करना है। अब देखिए, मार्स 3 अप्रैल 2025 तक
जमनाई में यानी आपके 8वें घर में ट्रैवल करेगा। तो अब देखिए, मार्स आपके पहले और छठे घर का मालिक है, लेकिन ट्रांजिट हुआ है आपके 8वें घर में, और 8वें घर में मार्स फरवरी के एंड तक रेट्रोग्रेड भी रहेगा। तो यहां पर फरवरी के एंड तक एक तो आपके अंदर सुस्ती कुछ ज्यादा हो सकती है, या कुछ ऐसे मामलात जिनके बारे में आपकी सोच कुछ और थी लेकिन हकीकत में मामलात कुछ और रहेंगे, वो आपको परेशान करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ज़हनी तौर पर, शऊरी तौर पर बहुत बेदार भी रहेंगे। आप लोग बहुत कुछ नया करना चाहेंगे, बहुत सी नई तब्दीलियां करना चाहेंगे, बल्कि बहुत से स्कॉर्पियंस की जिंदगी का रुख भी बदल सकता है, काम करने के तरीके बदल सकते हैं, आपकी जॉब तब्दील हो सकती है, काम तब्दील हो सकता है, कामों के अंदर बहुत सी नई तब्दीलियां हो सकती हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तब्दीलियों का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि खराबी, तब्दीलियों का मतलब बेहतरी वाली तब्दीलियां। लेकिन अब भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी, आपका मेहनत करने को जी चाहेगा, आपका आगे बढ़ने को, कुछ नया करने को, कुछ बहुत से नए टारगेट्स आप सेट करेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करने का आपके अंदर एक जोश, जज्बा भी रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में 3 अप्रैल तक आप लोगों ने अपने काम में, अपने कारोबार में जो भी तब्दीलियां करनी है, जो भी रिस्क लेने हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। अंधाधुंध या सुनी सुनाई बातों में आकर कोई भी बड़ी तब्दीली आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यह वक्त बड़ी समझदारी से चलने का वक्त रहेगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी रहेगा। आपका अपने खावंद या अपनी बीवी के साथ पैसों के मामले पर इख्तलाफ या झगड़ा भी हो सकता है, कुछ खट्टा मीठा इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन आपकी जाती जिंदगी भी बेहतर होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होगी। आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको चेंज करना चाहेंगे, आपके हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि आप उसमें तब्दीलियां करना चाहेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा। अगर आप किसी रिसर्च करने वाले अदारे में काम करते हैं या आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको तहकीक करना होती है, तो आपके लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग वैसे भी बड़ी समझदार रहेंगे, समझदारी वाली बातें आपके जहन में आएंगी, मुश्किल से मुश्किल मसाइल का हल आप निकाल सकेंगे। आप लोगों के लिए जॉब मार्केट अब बहुत बेहतर रहेगी। अगर बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए आपको कोशिशें तेज करनी चाहिए। और हाँ, वो तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें डॉक्टर से लाजमी अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई परेशानी हो सकती है, प्रेगनेंसी के हवाले से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। अब मार्स 3 अप्रैल तक यही एनर्जीज आपको देता रहेगा। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आप लोग बड़े जोशीले, आजाद ख्याल लोग हो, बड़े ईमानदार लोग हो, बड़े ही डेडिकेटेड लोग हो। जिस काम का इरादा कर लेते हो
آپ کی پوری توجہ اسی پر آ جاتی ہے اور اس کو نپٹانے کی کوشش بھی کرتے ہو۔ تو اب مارس جو ہے یہ آپ کے 7th ہاؤس میں آ چکا ہے۔ 7واں گھر جو ہے یہ شراکت داری کا گھر ہے۔ اب شراکت داری وہ چاہے کاروبار کی ہو یا آپ کی شادی شدہ زندگی کی ہو، اور تعلقات کا گھر بھی ہے۔ تو یہ جو مارس کی ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے چیلنجنگ تو ہے کسی حد تک، لیکن یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ تو آپ لوگوں کو بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت رہے گی۔ تو مارس اب دیکھیے 3 اپریل تک آپ کے 7th ہاؤس میں ٹریول کرے گا۔ مارس ویسے آپ کے 5ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہے، ٹرانزٹ ہوا ہے آپ کے 7ویں گھر میں۔ تو مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کی ذاتی زندگی میں یا آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں تو نہیں کرے گی، لیکن اس ڈیوریشن میں پھر بھی آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت بڑی بہت گہری باتوں پر زیادہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو باتیں نظر انداز کرنے والی ہیں یا جو باتیں نظر انداز کی جا سکتی ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہی چاہیے۔ بحث مباحثوں سے آپ نے بچنا ہے، آپ نے کسی طرح کی بحث میں نہیں جانا، خاص طور پر اپنی شادی شدہ زندگی میں۔ میاں بیوی کا رشتہ تبھی بہتر رہے گا، ورنہ آپ دونوں کے درمیان اختلافات بڑھیں گے، چیلنجز بڑھیں گے، دوریاں بڑھ سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو شراکت پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت کچھ ایسا ہی محتاط رہنے والا وقت رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اخراجات بھی بڑھیں گے، بھاگ دوڑ بھی زیادہ رہے گی، آنے والے کل کی آپ کو فکر بھی ستائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا فیوچر کیا ہے، آپ کو اپنا فیوچر بہتر بنانے کے لیے کچھ کوششیں تیز کرنی ہوگی۔ آپ کو نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے، نئے لوگوں سے ملنا چاہیے۔ نئے لوگوں سے ملنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، نئے لوگوں سے سیکھنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، دوسروں سے موٹیویشن لینے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں کاروباری لوگ بڑے فائدے اٹھائیں گے، نئی ڈیلز کریں گے، نئے سودے کریں گے، بڑے اچھے فیصلے کریں گے، بڑے پروفیٹیبل سودے کر سکیں گے۔ ہاں، لیکن جو بھی آپ نے کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، جلد بازی میں آپ کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ تمام لوگ جو گردوں کے مریض ہیں انہیں اس ڈیوریشن میں زیادہ محتاط رہنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا کام کچھ ایسا ہے کہ آپ کو زیادہ دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی کمر کا پوسچر درست رکھنا ہے، کیونکہ پوسچر غلط ہونے کی وجہ سے آپ کی کمر میں یا کمر کے نچلے حصے میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جنہیں شاٹکا پین رہتی ہے انہیں اس ڈیوریشن میں زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ اب اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے مارس کی انرجیز کی۔ اب مارس 3 اپریل تک یہی انرجیز آپ کو دیتا رہے گا۔ تو یہ مارس کی جنرل ریڈنگ ہے۔ آپ کے اپنے ذائچے میں مارس کی پوزیشن کیا ہے یا باقی سیاروں کی کیا پوزیشنز ہیں وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب ہی آپ کا ذائچہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ ویسے مارس کی انرجی بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہم آپ کو آپ کی تمام ڈیٹیلز فون پر بتا دیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون، برج جدی، کیپریکونینز۔ اب مارس جو کہ سیاروں کا کمانڈر ہے، یا آپ کے اندر جتنی بھی انرجی اور جوش جذبہ ہوتا ہے یہ سب مارس لے کر آتا ہے۔ مارس اب اپنا گھر تبدیل کر چکا ہے، مارس جیمنائی میں آ گیا ہے، اور مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے جہاں کچھ چیلنجز لے کر آئے گی وہیں آپ کی زندگی میں سٹیبلٹی بھی لے کر آئے گی، استحکام لے کر آئے گی۔ اور مارس 3 اپریل
2025 तक यहीं पर ट्रेवल करेगा। अब देखिए, मार्स आपके चौथे और 11वें का मालिक है और ट्रांजिट हो रहा है आपके छठे घर में। तो सबसे पहले तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबी का वक्त रहेगा। आपके अंदर जोश जज्बा भी रहेगा, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश करेंगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी। और वैसे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम का बोझ तो बढ़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा तो रहेगी, लेकिन आप लोग बड़ी नेक नियति से, बड़ी दानिशमंदी से, बड़ी अपनी मुखलसाना किस्म की कोशिशों के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने के बहुत से नए मौके भी मिलेंगे। आपके अख्तियारात बढ़ सकते हैं, अख्तियारात का दायरा कार वसी हो सकता है, कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, तरक्की होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो तमाम लोग जिनकी तरक्की एक अरसे से रुकी हुई है उनकी तरक्की हो जाएगी, क्योंकि अब आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, इवन आपके कलीग्स, आपके शराकतदार आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक में रहेंगे, बड़े खुश रहेंगे आपके साथ। आप लोगों की बातचीत बड़ी अच्छी रहेगी, ना सिर्फ अपने शरीक हयात के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आपके क्लस्टर में जितने भी लोग आते हैं सबके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। आपकी बातचीत के अंदर नरमी रहेगी, मिठास रहेगी, ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक अच्छा वक्त है रिश्ता बनाने का। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो प्रपोज करने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शादीशुदा लोगों की। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आपको अपने बच्चों के साथ बड़ी नरमी ही रखनी चाहिए। बच्चों पर आपको सख्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्स की इस ट्रांजिट के दौरान अगर आप अपने बच्चों पर ज्यादा सख्ती करेंगे तो आपके लिए आने वाले दिनों में वो ज्यादा परेशानी भी बन सकती है। तो इसलिए आपने अपने बच्चों पर ज्यादा सख्ती नहीं करनी। आपके बच्चे बदतमीज हो सकते हैं, आपके बच्चों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए आपने अपने बच्चों पर ज्यादा सख्ती नहीं करनी। अपनी जिंदगी के अंदर आपको एक नज़्म ज़ब्त लेकर आना चाहिए, उसकी वजह से भी बेहतरी बहुत आएगी। और वैसे भी ये वक्त बेरोजगार लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। अब जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपने मैदे का ख्याल रखना है। मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, सर दर्द रह सकता है, रेजिस्टेंस पार में थोड़ी कमी आ सकती है और ख़ास तौर पर ये मामलात 24 फरवरी तक रह सकते हैं। नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और हाँ, वो तमाम लोग जिनका थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है, किसी भी तरह का कोई भी कानूनी मामला है, उनके लिए मशवरा है कि 24 फरवरी तक आप लोगों ने चुप ही रखनी है। ज्यादा आपको भाग दौड़ इस मामले में नहीं करनी चाहिए। आप जितना चुप रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, तो आप लोगों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप कानूनी मामलात में उलझते हैं या थाना कचहरी के मामलात में जाते हैं तो आपके लिए परेशानी बढ़ेगी, अखराजात भी बढ़ेंगे। तो इसलिए इन मामला से आपको दूर ही रहना चाहिए। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। अब मार्स 3 अप्रैल तक यही एनर्जीज आपको देता रहेगा। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियस, आप लोग बड़े क्रिएटिव हो, बहुत से नए ख्यालात हमेशा आपके जहन में आते रहते हैं। आप लोग हमेशा नए ख्यालात और इम्कानात की तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं।
आप हकीकत से हटकर ख्यालों की दुनिया में भी रहते हैं, लेकिन अब आप लोगों के लिए मार्स जो एनर्जी लेकर आ रहा है वो आप लोगों को कुछ ज्यादा क्रिएटिव भी बनाएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा रोमांटिक भी बनाएगा, एक जबरदस्त जोश जज्बा भी आपके अंदर आएगा, क्योंकि मार्स अब आपके 5th हाउस में ट्रांजिट हो चुका है और मार्स 3 अप्रैल तक यहीं पर ट्रेवल करेगा। मार्स अब देखिए आपके तीसरे और 10वें घर का मालिक है, ट्रांजिट हुआ है आपके 5वें घर में। तो इस ड्यूरेशन में आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, बहन भाइयों के ज्यादा करीब आ जाएंगे। खास तौर पर आपसे जो उम्र में छोटे लोग हैं या छोटे बहन भाई हैं उनकी तरफ से आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी, उनकी मदद से आप कुछ नया कर सकेंगे, कुछ नए काम कर सकेंगे, या आपसे जो उम्र में छोटे लोग हैं या बहन भाई या भांजे भतीजे उनके साथ आपका अच्छा वक्त गुजरेगा, कुछ नया सीखेंगे, उनको कुछ सिखाएंगे, मतलब तो कुछ आइडियाज आप शेयर करते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी, आप सफर पर भी जा सकते हैं, सफर भी रहेगा और सफर को आप इंजॉय भी करेंगे, दौरान सफर नए ताल्लुकात भी बनेंगे और उन ताल्लुकात से आपको फायदे भी पहुंचेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो अब आपका अपने पार्टनर, अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत खूबसूरत हो जाएगा। उस ताल्लुक के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी, जोश जज्बा भी बढ़ेगा, तो आप एक दूसरे के पहले की निस्बत कहीं ज्यादा करीब आ जाएंगे। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ ज़हनी हम आहंगी वाला मामला है, कंपैटिबल है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग कमाल की हो जाएगी। और अगर कन्फ्लिक्ट रहते हैं, ईगो इशू वाला मामला रहता है, तो अब ईगो इश्यूज कुछ बढ़ भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है दोनों के ज़ोडिएक साइंस पर कि दोनों में कंपैटिबिलिटी कितनी है। हाँ, इसके साथ साथ देखिए वो तमाम लोग जो किसी भी तरह का क्रिएटिव काम करते हैं, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं या फाइन आर्ट्स के किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों के जहनों में बहुत से नए आइडियाज आएंगे। तो अब आपको अपने इन आइडियाज पर काम करना भी चाहिए। और अगर आपके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड चीज है, कोई टैलेंट है, तो आपको अपना वो टैलेंट अब दुनिया के सामने लाना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपना वो टैलेंट दुनिया को दिखाते हैं तो बड़ी जल्दी आपको इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। हाँ, अब देखिए आपको 24 फरवरी तक थोड़ा मोहतात भी रहना है अपनी सेहत के हवाले से, खासतौर पर वो तमाम लोग जिन्हें बैक पेन का मसला रहता है। लेकिन 24 फरवरी तक आपको उस मेहनत का रिजल्ट मिल सकता है जो मेहनत आपने माजी में की है। अगर आपने माजी में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो सेल करते हैं, बहुत अच्छी कीमत पर वो प्रॉपर्टी सेल भी हो जाएगी। आपका अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा, एंटरटेनिंग टूर कर सकते हैं, सफ़र पर जा सकते हैं, और ये सारा टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस टाइम को बड़ा इंजॉय भी करेंगे, बच्चों को बहुत कुछ नया सिखाएंगे भी। तो ओवरऑल ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। अब मार्स 3 अप्रैल तक यही एनर्जीज आपको देता रहेगा। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसिस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, मार्स
3 अप्रैल तक जेमिनी में रहेगा, यानी आपके 4th हाउस में रहेगा। अब देखिए, मार्स आपके दूसरे और 9वें घर का मालिक है। ट्रांजिट हुआ है आपके 4थे घर में, लेकिन रेट्रोग्रेशन मूव में है। तो ये जो अरसा रहेगा, ये जो ड्यूरेशन रहेगा, इस अरसे के दौरान आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे, घर का माहौल बेहतर होगा, ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर रहेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, ऐसे तमाम कामों के लिए जेमिनी की इस ट्रांजिट के दौरान बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। ये ओवरऑल एक तरह का खुशहाली वाला टाइम रहेगा। आपकी ज़ाती तरक्की के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप फिजिकली बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। फिजिकली आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी कि बल्कि अगर आप कुछ पुरानी बीमारियों से परेशान थे तो अब वो बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, घर के रिश्ते बेहतर होंगे, खुसूसन अपनी वालदा के साथ ताल्लुक आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी, और अगर आपकी वालदा हयात नहीं है तो आपको अपनी वालदा के लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए सदका खैरात करें। इसके साथ साथ आपके ताल्लुकात जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ बेहतर होंगे, वहीं आप लोगों के बाहर के लोगों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ आप लोग ज़्यादा अच्छा टाइम गुजार सकेंगे। आपको कुछ ऐसी हॉबीज़ में जाना चाहिए, या आपकी जो हॉबीज़ हैं उन पर आपको काम करना चाहिए, या वो आपको काम करने चाहिए जो काम करके आपको दिली खुशी महसूस होती है। आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, घर में नई चीज़ें खरीद के लाएंगे, नए कपड़े जूते खरीदेंगे, घर के अंदर नए सोफे, नए कुशन, इस तरह की चीज़ें खरीदेंगे, घर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा, फ़ायदों का वक्त रहेगा। हाँ, वो तमाम लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने स्मोकिंग या तो छोड़ देनी है या आपको बहुत कम कर देनी चाहिए, क्योंकि फेफड़ों के हवाले से कोई मसला हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, इसके साथ साथ आपको अपने खाने पीने में भी मोहतात रहना है, क्योंकि खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से आपकी तबीयत खराब रह सकती है। अब इस वीडियो में हमने बात की है मार्स की एनर्जीज की। अब मार्स 3 अप्रैल तक यही एनर्जीज आपको देता रहेगा। तो ये मार्स की जनरल रीडिंग है। आपके अपने जायचे में मार्स की पोजीशन क्या है या बाकी सैयारों की क्या पोजीशंस हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आपका जायचा खुल के सामने आता है। वैसे मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको आपकी तमाम डिटेल्स फ़ोन पर बता देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।